पाकिस्तान को एंगेज कर दिया गया है अफगानिस्तान के साथ ताकि इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कहीं ना कहीं हमारी बहादुर आर्मी भी माशाल्लाह कोई ना कोई प्लान करके बैठी होगी इसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन हमें इस सिचुएशन में जो अफगानिस्तान जो हमारा कभी भाई रहा है या भाई है, अब ये सिचुएशन ये कि मीडिया में इसको बहुत टाइम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 24 आवर में मेरा ख्याल है हजारों मरतबा, लाखों मरतबा आप कह लें या हजारों मरतबा क्लिप दिखाए गए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? और ये अफगानिस्तान इस हद तक जो इंडियन पॉलिसी, इंडियन एजेंडे और दाइश के जो बंदे मांग रहा है, ये पूरी जो इंडियन साइकी काम कर रही है, इसको हम पाकिस्तानी कैसे काउंटर करेंगे या क्या करेंगे इसके बारे में? अच्छा, ये जो आपने फरमाया कि जो कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है, तो ये देखे ना, ये पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी से होती है जी। हिंदुस्तान में देखे ना 11 साल से एक हुकूमत है, उस 11 साल में एक उनका एक एडवाइजर है अजीत डोवाल। जो अजीत डोवाल है वो आपने देख लिया उनका कि उन्होंने कैसे एक खुफिया एजेंसी की सरबराह होते हुए सारे मुल्कों में चेंज। अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी आपने वजह फरमाया कैसे है कि वो ना सिर्फ वो देखे ना, वहां पे कौन सी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, मुसलमान और हिंदू की होती है ना हमेशा लड़ाई। अब वो उन मुसलमानों को भी उन्होंने देवबंद और बरेलवी मकतब फिक्र से कंट्रोल कर रहे हैं, और जो शिया हैं जो कि उसको जो बोरी कम्युनिटी है शिया, उसके आशूरे के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं 10 मुहर्रम को, यानी जलूस और मातम में वो प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं के वो खुद उस प्रोग्रामों में जाते हैं जो कि मातमी जलूस होते। इसका क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी रहेगी, अमन रहेगा, तो हम बाहर कुछ कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो अपने ही मुल्क में चैलेंजेस हैं आपके सामने। के साथ किया है हमने, अपने टीएलपी के हमने बंदे बच्चे मार दिए, छोटे छोटे बच्चे मार दिए, छोटे छोटी औरतों को उठा के अंदर कर दिया। और देवबंद तो बोलता नहीं है पाकिस्तान में। अब ये जो एक तबका, उनकी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कोई हक ही नहीं है। हाँ, तो टीएलपी के देखे ना बंदों को मार दिया, बंदे भी शहीद हो गए। एहतजाज वो तो ये कर रहे थे ना कि हमने फलस्तीन के हक में वो करना है, यकजहती निकालनी है, रैली निकालनी है। लेकिन रैली निकाल क्या है, इतने लोग देखे ना, अमेरिका में भी लोग रैली निकाल रहे हैं फलस्तीन के हक, यूरोप में भी निकाल, इनको भी निकालने दें। मतलब क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं सर, एक रैली है, जानी है, वापस आ जानी, खत्म होगी बात। इससे तो देखे ना माशरे में फिर नफरत पैदा होती है, फिर इंस्टेबिलिटी। ऑलरेडी आपका माशरा नफरत से भरा पड़ा हुआ एक दूसरे के खिलाफ। पीटीआई अलहदा रोना रो रही है, इधर टीएलपी वाले, इधर इंडिया अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए मोदी, जैसा आपने फरमाया कि वो शिया के 10 मुहर्रम के उसमें मातम में भी जाता है, और हम यहाँ पे हमारा जो इमरान खान साहब थे, जब को जी हमने ये मौलवी है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, ये जमात इस्लामी वाले हैं, हम इसके साथ नहीं बैठ सकते। हर एक ने अपना अपना खुदा कोई और ही बनाया हुआ है। यही है। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएंगे तो आप एक्सटर्नल देखें ना, आपको ये तो आपको थोड़ा बहुत एहसास हो गया होगा कि आप खित्ते के अमेरिका को छोड़ें, खित्ता यानी जो 8 मुमालिक हैं, 9 मुमालिक हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, भारत है, ईरान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा, चाइना, ये सारा खित्ता है आपका सेंट्रल एशिया, इसको खित्ता कहते हैं। इसमें से बेशतर मुमालिक के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो गए। और लेकिन सर इसमें से तमाम ममालिक के साथ हालात खराब है, लेकिन इंडिया ने तमाम ममालिक के साथ अपने आप को मैनेज किया हुआ है, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली और राग एजेंटों के थ्रू ने अपने आप को, अपनी मुईशत को उनके साथ हुक किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे आप देखें ना, ये जो आपके 4 हमसाए, चीन, भारत, ईरान और अफगानिस्तान, तो गुज़िश्ता 2 साल आप लोग उठा ले, 2 साल ज्यादा भी नहीं, इन 2 सालों में इन भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों पे आपने हमले किए और तीनों ने आप पे हमले किए। ये देखे ना, 4 में से 3 आपके साथ लड़ाई हो चुकी, और तीनों के साथ ट्रेड बंद है। तीनों के साथ ट्रेड में हमारी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, ना हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान के साथ, ना ईरान के साथ। किसके लिए, किसके मकासद को हासिल करने के लिए ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं? पाइपलाइन ला सकते हैं, कब से उन्होंने बिछाया हुआ है वो, तो आप बाकी ट्रेड तो छोड़े, जो कि आपकी जरूरत है गैस जो मुल्क में नापैद है, वो नहीं ला सकते। तो ये तो जब तक आपको पॉलिसी लेवल पे चीजें चेंज नहीं होंगी, पॉलिटिकल इलीट आके बैठेगी नहीं,
और जिसको अगर धरना निकालना है, जुलूस निकालना है, उसको निकालने दें। और जो भी वो प्रोसेशन करना चाहते हैं, देखिए डेमोक्रेसी में करते हैं, हम तो कहते हैं ना कि जमहूरी निजाम, तो जमहूरी निजाम में तो करने देते हैं लोगों को। सर वो लेकिन हमारा मुझे तो सवाल समझ बीच में रह नहीं गया, वो आता। जो अफगानी वजीर खारजा का था जो बयान दे रहा था उसके बारे में, जो दाइश के बंदे मांग रहा था, वो बात कंप्लीट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलें। जी वो देखे ना, उन्होंने ये कह दिया नई दिल्ली से बैठ, यानी वो भी काबुल से, ये देखे ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने की है, वो जाके काबुल में भी कर सकता था, या काबुल में उसका जो नंबर 2 है वो कर सकता था। लेकिन उसने जानबूझ के नई दिल्ली से ये पैगाम दिया है कि हम नई दिल्ली की तरफ से आपको पैगाम भिजवा रहे हैं कि पाकिस्तान जो दहशतगर्द है वो हमारे हवाले करे। यानी हमारा जो कमेंट है उसने रिवर्स कर दिया आप पे कि दाइश के जितने भी दहशतगर्द है वो हमारे हवाले। और दूसरा जो कि पाकिस्तान इंडिया को कहते हैं कि आप हमें सबूत दें, जो कि पहलगाम वगैरह, उसी तरह का कमेंट उसने दिल्ली से बैठ के कह दिया कि आप पहले हमें सबूत दें कि टीटीपी काबुल में है कि नहीं, तब हम कार्रवाई करेंगे, सबूत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें उसने दिल्ली में बैठ के। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग एक लाइटर मैं शेयर कर दूं हाजरीन के लिए कि आप देखें कि हिंदुस्तान का इतना असर रसूख है तालिबान की हुकूमत पे, क्योंकि ये शरीयत वाले हैं और ये पर्दा है वहां पे, ये चीजें आपको पता ही है हाजरीन को। तो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर खारजा ने की है अमीर मुत्तकिम ने, तो उसमें खवातीन को नहीं बुलाया था। वो कहते हैं हिंदुस्तान अफगानिस्तान में वहां पे पर्दा है, खवातीन पे पाबंदी हो, तो पता है। लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा शोर उठा इस बात कि आप कैसे खवातीन को नहीं आने दें। तो फिर जब शोर उठा और मीडिया पे आया तो फिर जाहिर है उनको कहा होगा, तो फिर वो एग्री कर गए। अच्छा, मैं समझ रहा था कि चलो एग्री कर गए तो खवातीन आएंगी, तो उनके जो अफगानिस्तान का जो कल्चर, क्योंकि एम्बेसी जो थी वो अफगानिस्तान की थी, यानी हिंदुस्तान की एम्बेसी नहीं। एम्बेसी का मतलब है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी है, वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है। अगर इस्लामाबाद में किसी की सर आपकी एम्बेसी बात है, बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में बैठ के वजीर खारजा ने हिंदुस्तान की जुबान बोल के हमें एक मैसेज दिया है। अब इसके जवाब में हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे फील्ड मार्शल साहब कोई ना कोई जवाब दे रहे होंगे। अब उसका जवाब इंडिया के लिए क्या होगा? पाकिस्तान में तो हमने देख लिया, पाकिस्तानियों में उन्होंने क्या जवाब दिया है। जो जो पुरअमन दहशतगर्द थे जिनको ख़त्म किया गया, वो तो सबको नज़र आ रहा है, उसका हिसाब तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जो इंडिया को कोई जवाब देंगे ये, उस पर भी मैं आता हूं। तो मैं पहले वो पूरा कर दूं जो उन्होंने वो खवातीन रिपोर्टर का जी जी जिक्र प्लीज़, था। मैं खवातीन वाला रह गया। हिंदुस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ कितना असर है तालिबान की हुकूमत पे, यानी ये उनका एक क्रक्स है। ये जो खवातीन का पर्दा है ना, जी इस जी पे अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको कहा है कि ना करे, बच्चियों की एजुकेशन, वो नहीं मान रहे। लेकिन जब हिंदुस्तान ने उनको कहा ना कि ये तो हमें मसला बन रहा है, मीडिया हमारे पीछे पड़ गया है कि खवातीन को आप, तो उसने कहा कि ठीक है मैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूंगा, उसमें खवातीन को आने दें। तो मैं समझा कि खवातीन होंगी तो जाहिर है उसने कोई स्कार्फ लिया होगा, तो वो कोई या मास्क लगाया होगा, या कोई पर्दा, चलो मिनिमम चलो पर्दा तो दुपट्टा पहना होगा ना, जो कि पाकिस्तान में लोग खवातीन दुपट्टा। तो वो मैंने देखा कि दुपट्टा तो दूर, मिनी स्कर्ट में खवातीन आ गई। मिनी स्कर्ट, इंडिया तो बहुत लिबरल है ना, आपको पता है ना। मिनी स्कर्ट पहन के, यानी नीचे से उनकी टांगे भी नंगी, और वो उन्होंने जो अमीर खान मुत्तकी है अफगानिस्तान के वजीर खारजा, उनके सामने उनको बिठा दिया। जो मर्द थे वो पीछे बैठ गए कुर्सियों पे, फ्रंट रो सारी खवातीन को दे दिया। और अमीर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो भी दाढ़ी और पगड़ी, और उनके साथ जो वो भी सामने बैठे, और खवातीन सामने बैठी हैं और मिनी स्कर्ट पहन के टांग पे टांग रख के उनके सामने बैठ गए और सवालात कर रहे हैं। अब आप बताएं कहाँ गया इनका वो शरीयत, कहाँ गया कि इन्होंने हमने खवातीन पे पर्दा। यानी नरेंद्र मोदी से तालिबान इतने घबराए, इतने प्रेशर में। अब ये क्रेडिट देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी कि ये उसने अपने मुल्क के लिए इतनी जबरदस्त पॉलिसी बनाई है कि अफगान तालिबान जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिन पे सारी दुनिया थक गई है कि आप खवातीन को आजादी दें अपने मुल्क में, उसके सामने भारत की मीडिया की खवातीन आके बैठ गई मिनी स्कर्ट में और उनसे सवालात कर रही है।